क्या हाल है आप लोगों के। मैं समीर और आप लोग देख रहे हैं एंड्रॉयड गेट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप मतलब सोशल मीडिया जितनी भी ऐप हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने ये लगा दिया है कि सिम जो आपका रहेगा वो लॉगिन नहीं रहना चाहिए। मतलब कि जो वेब ऐप होती हैं, क्या वेबसाइट पे आप जाके लॉगिन करते हैं, वो अब जो है परमानेंट लॉगिन नहीं रहेंगी। हर 6 आवर्स के अंदर वो जो है आपकी चेंज हो जाएगा, लॉगिन जो है लॉग आउट हो जाएगा और आपको कॉन्टीन्यूसली जो है आफ्टर 6 आवर आपको ये फिर जाके लॉगिन करना होगी। और दूसरी चीज़ ये बताऊँ, ये जो संचार साथी ऐप थी जो प्री इंस्टॉल मैंडेटरी किए गई है फ़ोनों के अंदर, तो इस ऐप के साथ ये होने वाला है कि इस ऐप को कहा जा रहा है अब ये प्री इंस्टॉल तो आएगी ही, मगर आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। पहले तो ये भी सुनने को आया था कि गवर्नमेंट इसको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं देगी। ये फ़ोन के अंदर मतलब कि ना डिसेबल किए जा सकती है ना अनइंस्टॉल किए जा सकती है। मगर अब थोड़ा गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर मतलब कि पुश बैक किए गया है और काफ़ी सोशल मीडिया हैंडल्स पे गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर मतलब कि प्रोटेस्ट हुआ है, क्या मतलब कि गवर्नमेंट को सुनाई गई हैं बातें। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट ने ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब कि अभी बैक डाउन करी हैं और कह रहे हैं इस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको नहीं रखनी। मगर मैं तो यही कहूँगा कि आप डाल क्यों रहे हो, कोई यूज़ नहीं करेगा इन सब ऐप को। मैं मानता हूँ आपने इस ऐप को बनाया है, पैसे लगाए हैं, फंडिंग करी है और चाहे हो सकता हो यह ऐप अच्छी भी हो, मगर गवर्नमेंट की चीज़ें लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं अपने मोस्टली फ़ोन के अंदर। थोड़ा घबराते हैं, डर लगता है कि कहीं कुछ मतलब कि स्पाई ना हो जाए, हम लोगों के ऊपर निगरानी ना हो जाए, ऐसी मतलब कि सोच रहती है नॉर्मल लोगों की, सिटीज़न लोगों की। और दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो चाइना है, क्या कोरिया है, इन सब मतलब कि जो फ़ोन आते हैं कंट्रीज़ में जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट उन फ़ोनों में उनकी ऐप डाल के प्री इंस्टॉल करके देती है। तो इंडिया पहली कंट्री नहीं है कि जो अपने मतलब के फ़ोनों में ऐसा मतलब कि रिटेल जो फ़ोन जा रहे हैं जो बाय करते हैं लोग, उनमें गवर्नमेंट की ऐप डाल रही हो। ये चाइना में पहले से है और जो कोरिया है उसमें भी है। मगर अगर ये चीज़ जो है इंडिया में हो जाएगी तो फिर हम लोग उन्हीं देशों की राह पे चलेंगे। और अगर हम लोग मतलब कि बेहतर देश भी हैं जिनके मतलब कि आप देख लिए यूएस है, क्या अदर कंपनीज़ हैं, मतलब कि कंट्रीज़ हैं, उनकी ऐप आपको नहीं देखने को मिलती है। मगर एक तरीके से यूएस को डालने की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी मोस्टली ऐप जो होंगी वो यूएस से ही आती हैं। जैसे फेसबुक है और आप समझ ही होंगे इंस्टाग्राम भी मेटा ही के अंदर आता है और बहुत चीज़ें मेटा के अंदर ही आ जाती हैं, वो यूएस की ही ऐप है, मतलब कि कंपनी है। तो उनको तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग तो पहले ही से मतलब कि उनकी ऐपों के वो हैं, यूज़र हैं। तो इस चीज़ को कहा जाए कुछ अभी मतलब कि सही से कह नहीं सकता हूँ ये अच्छी बात है क्या बुरी बात है, मगर मिनिमलिज्म जो होता है उसकी तरफ गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। मतलब जो रिटेल प्रोडक्ट होता है उसी को ही गवर्नमेंट अपना लेके उसके अंदर जो है चेंजेस करती है, अपनी जो सर्विसेज होती हैं उनको फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करवाती है और सॉफ्टवेयर में थोड़ी चेंजेस करवाती है। मगर उसको करना गलत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होता है उसको ख़राब ना करी जाए। जैसे ऐप को आप बंद नहीं कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐप डाली जाती हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं फ़ोन के अंदर, उनको आप हटा नहीं सकते, वो पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्ट होती हैं, पूरे फ़ोन में बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता। तो ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है इसको ना मतलब कि गवर्नमेंट ख़राब करे। जो वॉलपेपर है उसका ऑप्शन ओपन रखें और जो दूसरी चीज़ें होती हैं ऐप को जैसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हो आदमी, मतलब कि हटाना चाहता हो, फ़ोन में से हटा नहीं सकता है, डिसेबल क्या क्लीन कर सके, उसको फोर्स मतलब कि स्टॉप कर सके, जो फ़ोन के ऊपर, रैम के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर जो लोड पड़ रहा है उस चीज़ को वो रोकना चाहता है। जो कि वो ऐप वो कभी यूज़ नहीं करता है, वो ऐप फ़ोन के अंदर है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडक्ट मिला है तो गवर्नमेंट अपनी चीज़ें देगी। जब मोस्टली हम लोग नॉर्मल कंपनीज से रिटेल प्रोडक्ट लेते हैं उसके अंदर कंपनीज अपना प्रोडक्ट डाल के देती हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देती हैं लाइक ब्लोटवेयर्स। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ जस्टिफाई है गवर्नमेंट की तरफ से। मगर ये जो गवर्नमेंट उस सॉफ्टवेयर के अंदर हार्ड मतलब चेंज कर देती है और रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि उन ऐपों को क्लोज नहीं किया जा सकता है, अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, क्या उनको डिसेबल नहीं किया जा सकता है कहीं से भी। इस चीज़ को गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे और थोड़ा ओपन क्या मिनिमलिज्म की तरफ ध्यान दे कि चीज़ जो है कि वो जो प्रोडक्ट दे रहे कंज्यूमर के यूज़ में बेहतर रहे और उसको जो है सही चीज़ मिले
और थोड़ा उसका एक्सपीरियंस ना ख़राब हो, वो कहीं जाके बैठे क्या वो चीज़ को ले जाए, तो ये चीज़ उसकी हाइड रहे कि वो कौन सी चीज़ को यूज़ कर रहा है, कहाँ से मिली है उसको। ये चीज़ थोड़ा मतलब कि उसके पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट ना करे। अगर आदमी इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है, कम से कम डिसेबल करने का ऑप्शन तो दे गवर्नमेंट इसको। मतलब कि आदमी नहीं चाहता है कि बैकग्राउंड में ऑल टाइम रन करते रहे सॉफ्टवेयर को और रैम को और स्टोरेज को पुश करती रहे, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट इसको अगर फ़ोन के अंदर दे रही है तो हम चाहेंगे कि डिसेबल करने का ऑप्शन तो कम से कम मिलना चाहिए। जो अब ज़्यादातर मतलब कि सॉफ्टवेयरों से और यूआई से हट गया है। अब आपको जो है फ़ोनों के अंदर जो ऐप प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है उनको आप बंद नहीं कर सकते, वो फोर्स है आपको यूज़ ना करिए मगर वो आपके फ़ोन की स्क्रीन पे शो होंगी, आप ना अनइंस्टॉल कर सकते हो ना डिसेबल कर सकते हो। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मतलब कि ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। हम ये नहीं कह रहे कि ऐप नहीं देना चाहिए फ़ोनों के अंदर, मगर ऐप को हटाने का ऑप्शन मिलना चाहिए या ऐप को डिसेबल करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। चलिए, और ये जो 6 आवर्स वाला सोशल मीडिया का रूल लेके आए, ये भी कुछ समझ में नहीं आया है। कह रहे हैं हैकर्स से सिक्योरिटी बनानी है, मगर हैकर्स होते हैं, वो तो हैक कर ही लेंगे। 6 आवर्स में आदमी जो भी है वो तो लॉगिन करके रखेगा और हैकर तो कर ही लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे 2026 के एंड से पहले 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं अपने चैनल पे। तो मेरे इस टारगेट को अचीव करने में मेरी हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।